दोस्तों, मैं आपको स्टॉक मार्केट का और ट्रेडिंग का गुरु मंत्र देता हूँ। जिस दिन आप इन 3 चीजों पे कंट्रोल करना सीख गए तो आप स्टॉक मार्केट से और ट्रेडिंग से जो चाहे वो करवा सकते हैं। वो 3 चीजें हैं होप, फियर, ग्रीड। इन 3 चीजों पे आपने कंट्रोल कर लिया तो आप मार्केट में जो चाहे वो कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा अक्सर स्टॉक मार्केट में उन लोगों के साथ होता है जो यहाँ पर बिगिनर्स है। वो क्या करते हैं कि जब भी उनको लॉस हो जाता है तो वो वहाँ पे उसको कम लॉस में कट नहीं कर पाते हैं और जो उनका प्रॉफिट है तो उसको वो जल्दी कट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम अगर ये जो प्रॉफिट हो रहा है तो इसको अगर जल्दी कट नहीं करेंगे तो ये लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो ठीक नहीं होता है। ट्रेडिंग मतलब सिर्फ चार्ट या कैंडल स्टिक या मार्केट ट्रेंड इसके ऊपर नहीं होता है। ट्रेडिंग इज मोर अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी कैसी है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट में रहेंगे या आप लूजिंग में रहेंगे। दोस्तों, आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको तो पता होगा कि जो ट्रेडर होते हैं तो वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए कोई ना कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंडिकेटर है इसमें ज़्यादा तो लैगिंग इंडिकेटर है। यहाँ पर 2 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक तो लैगिंग इंडिकेटर और दूसरा स्टैग्नेंट इंडिकेटर। स्टैग्नेंट इंडिकेटर एकलौता सीपीआर और पिवोट पॉइंट है। इसके अलावा बाकी के जितने भी सारे इंडिकेटर है उसमें मूविंग एवरेज, आरएसआई, सुपर ट्रेंड, बॉलिंगर बैंड, एमएसीडी, ये सभी आपके जो इंडिकेटर है ये लैगिंग इंडिकेटर है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो बिगिनर्स है तो उनको क्या लगता है कि हम अगर यहाँ पे मार्केट दिन भर शुरू है तो हम अगर दिन भर ट्रेड करते रहेंगे, यानी कि जितने ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर आप कहीं भी जॉब करते हैं या कुछ काम करते हैं तो वहाँ पे जितना आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन ट्रेडिंग में उल्टा है। यहाँ पे आप जितना कम काम करेंगे, यानी कि जितना कम ट्रेड करेंगे उतना आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि ये गेम ही प्रोबेबिलिटी का है। अक्सर लोग क्या करते हैं, खास करके बिगिनर्स जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होता है, वो हर दिन जो स्टॉक ट्रेंडिंग में है उसके पीछे वो ट्रेड करने के लिए लग जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको मार्केट का ट्रेंड पता नहीं चलता है, आपको उसका स्ट्रक्चर पता नहीं चलता है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता नहीं चलता है। तो आपने क्या करना है, आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपने जो है तो डेली हर दिन उसी में ट्रेड करना है। आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो वो ही 2-4 स्टॉक में ही आपने हर दिन ट्रेड करना है। ऐसा करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि कुछ दिन के बाद आपको उस स्टॉक की या तो इंडेक्स की आपको पर्सनैलिटी पता चल जाएगी, क्योंकि हर एक स्टॉक की इंडेक्स की पर्सनैलिटी होती है, उसी हिसाब से वो काम करता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी अगर नई नई शादी हो जाती है तो आपको क्या होता है कि आपकी जो वाइफ होती है तो उनका जो नेचर होता है, वो कब गुस्सा होती है, वो कब खुश होती है, ये आपको पता नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आप उनके साथ वक्त गुजारते हैं, महीना 2 महीना 4 महीना, तो आपको उसका आइडिया लग जाता है कि वो कब गुस्सा होती है, वो कब खुश होती है। वैसा ही स्टॉक मार्केट में भी है। तो आपने ऐसे अलग अलग स्टॉक के पीछे नहीं भागना है जो ट्रेंडिंग में रहने वाले। आपने पर्टिकुलर स्टॉक में करते हैं तो पर्टिकुलर स्टॉक में ही आपने ट्रेड करना है। दोस्तों, शायद ही आप नहीं जानते होंगे, लेकिन यह रियलिटी है कि आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो जो लोग ट्रेडिंग डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो वो अपने लाइफ में भी बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं, और जो पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करते हैं वो अपने लाइफ में भी बहुत पेशेंस रखते हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ अब अगर ट्रेडिंग करते हैं तो अपने लाइफ में भी वो बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग करते हुए आपका भी अगर स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है तो इसका रीज़न क्या है? वैसे तो इसके बहुत से रीज़न है, लेकिन इसका एक मेन रीज़न है फोमो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो नए ट्रेडर होते हैं उनको एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उनको क्या लगता है कि मैं अगर अभी एंट्री नहीं करूँगा तो ये अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो जाएगी। दैट्स वाई उनके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाते हैं।
दोस्तों, आपको बरसों MACD, EMI, मूविंग एवरेज या तो आपका बोलिंगर बैंड, RSI ये सब इंडिकेटर इस्तेमाल करने के बाद आपको बरसों के बाद पता चल जाएगा, ये रियलाइज हो जाएगा कि आपके चार्ट पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही आपको काफ़ी है ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसके लिए मैं अभी आपको इंडिकेटर दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो वो है पिवोट पॉइंट और CPR। इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये जो बाकी के आप इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं इसको इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आने वाले जो नए ट्रेडर होते हैं उनको क्या लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केट से प्रॉफिट कमाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका जो हार्ड एंड मनी है उसको प्रोटेक्ट रखना। ये मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कैसे पैसे कमा के देना है। मार्केट उसका काम करेगा, आपने आपका काम करना है। दोस्तों, आपको किसी भी ट्रेड में इंटर होने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जिट कहाँ पर करना है। आपको अगर एग्जिट कहाँ पर करना है ये पता नहीं होता है तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो भी लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट का और ट्रेडिंग का साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप अगर आपका फोकस आपके प्रॉफिट पर रखते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेकिन आप अगर आपका फोकस आपके रिस्क पर रखते हैं तो आपको पैसा अपने आप मिलने लगता है। दोस्तों, ब्रूस ली कहते हैं कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो अलग अलग 10,000 किक ट्राई करता है, बल्कि मुझे उससे डर लगता है जो एक ही किक को 10,000 बार ट्राई करता है। यानी कि हम इसको ट्रेडिंग में कैसे इसको देख सकते हैं, तो आपको अगर कोई भी एक स्ट्रैटेजी या कोई भी एक सेटअप आपको मिल जाता है तो आपने उसी के ऊपर मास्टर करना है। यानी कि आपको दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको सिर्फ एक ही सेटअप या तो एक ही स्ट्रैटेजी काफ़ी है, उसमें आपने मास्टर करना है। आपको अगर वर्ल्ड का एक नंबर का ट्रेडर बनना है। दोस्तों, आपको बरसों MACD, EMI, मूविंग एवरेज या तो आपका बोलिंगर बैंड, RSI ये सब इंडिकेटर इस्तेमाल करने के बाद आपको बरसों के बाद पता चल जाएगा, ये रियलाइज हो जाएगा कि आपके चार्ट पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही आपको काफ़ी है ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसके लिए मैं अभी आपको इंडिकेटर दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो वो है पिवोट पॉइंट और CPR। इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये जो बाकी के आप इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं इसको इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। दोस्तों, आप अगर स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स है तो आपको सिर्फ इंडिकेटर, टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग आके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग इज मोर अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि लाइव मार्केट पे अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बड़ा लॉस करते हैं। वो क्या करते हैं कि लूजिंग ट्रेड को एवरेज करते हैं और विनिंग ट्रेड को जल्दी कट कर देते हैं, यानी कि वो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये इमोशन कौन से होते हैं? इमोशन होते हैं 3 टाइप के, फियर, होप, ग्रीड। ये सबसे बड़े इमोशन होते हैं, तो इसको कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। आप भी अगर स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसा ही नॉलेज लेना चाहते हैं और वीडियो आप अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी आप बाय करते हैं तो प्राइस नीचे चला जाता है और जब भी आप सेल करते हैं तो प्राइस ऊपर चला जाता है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो इसका मतलब है कि आपकी एंट्री, आपका लोकेशन गलत है। इसके ऊपर आप अगर मास्टरी करना चाहते हैं तो प्रभु किस बात की देरी है। मेरे बायो में मेरे YouTube चैनल का लिंक है, उसमें मैंने ये वाला वीडियो डाला हुआ है, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि इसको कैसे आपने अवॉइड करना है और ये कैसे होता है। तो प्रभु जल्दी से जाओ, स्टॉक मार्केट सीखना है तो उस वीडियो को देखो और मास्टरी करो और मुझे फॉलो करना मत भूलो। ट्रेडर, दुनिया के 90% लोग ऐसा मानते हैं कि स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग ये IQ का गेम है। जो जितना ज़्यादा होशियार है, टैलेंटेड है, वो यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। लेकिन जो दुनिया के 10% लोग हैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जो कंसिस्टेंट स्टॉक मार्केट से और ट्रेडिंग से पैसा निकालते हैं, वो ये जानते हैं कि स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग IQ का गेम नहीं है, बल्कि ये साइकोलॉजी यानी कि ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे या लूजिंग रहेंगे।
आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको दुनिया की कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी या तो कितना भी अच्छा सेटअप दे दूँ और इसमें आप अगर कुछ इसके रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो दुनिया की कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं करेगी। इसको आपने ध्यान देना है। अब जिसको भी फॉलो करते होंगे स्टॉक मार्केट में, तो उन्होंने क्या किया होता है कि उन्होंने जो डिसिप्लिन है इसके ऊपर उन्होंने मास्टरी की होती है। वो बहुत ही डिसिप्लिन लोग होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, डिसिप्लिन आपने फॉलो करनी है।